18 things I learned at 18. Number 1, friends come and go. बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे हुआ करते थे जब मैं 4 या 5 क्लास में थी, बट एज टाइम पास जैसे जैसे मैं बड़े क्लास में जाती गई मेरे फ्रेंड्स इतने ही कम होते गए. इसमें ना एक स्टोरी टाइम है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे और उसमें से मेरी बस 2 फ्रेंड बची थी, बहुत 2 क्लोज फ्रेंड्स जो मेरे साथ 10th ग्रेड तक थी. बट धीरे धीरे ये हुआ कि दे स्टार्टेड टू जज मी, नॉट ईच अदर. दे स्टार्टेड टू जज मी और फिर धीरे धीरे करके एक गई. एंड जो एक लास्ट फ्रेंड मेरी बची थी, you know, like she's still in contact with me and every time she will gossip with me दूसरी लड़की के साथ, दूसरी लड़की के बारे में. एंड अब वो जिसके बारे में गॉसिप करती थी वो उसी के साथ दिखती है. आई डिडंट यूज टू गॉसिप अबाउट हर, वो उस लड़की के बारे जिसके साथ वो मेरे साथ जिसके साथ वो गॉसिप करती थी जिसके बारे. बट होता ये था कि मेन ये है कि आप ही सोचो, जो आपके सामने किसी और के बारे गॉसिप कर सकता है वो किसी और के सामने भी आपके रिगार्डिंग गॉसिप करेगा ही करेगा. सो नेवर ट्रस्ट पीपल हु गॉसिप. ठीक है, गॉसिप करना ऐसी भी अच्छी बात नहीं, किसी को जज करना वैसी भी बहुत बुरी बात है. सो आप इतने डिसहार्टेड मत होना. ठीक है, कि फ्रेंड्स कम एंड फ्रेंड्स गो. फ्रेंडशिप्स टूटती है और नहीं बनती भी है. ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आप बड़े होगे, आपको अपने रियल फ्रेंड्स, आपको अपने ट्रू फ्रेंड्स मिल जाएंगे. जैसे कि मेरे साथ हुआ, आई हैव फाउंड माई रियल फ्रेंड्स. बहुत कम है नंबर में, बट यू नो अगेन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो वही है. नंबर 2, मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी. व्हेन यू ग्रो अप ऐसा होता है कि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है जिस पे आपको फोकस करना पड़ता है. आपकी क्लासेस, आपका स्कूल, आपकी ट्यूशन क्लासेस और भी 4-5 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसमें आप जाते होगे, उसके क्लासेस लेते होगे, फ्रेंड्स, फैमिली इवेंट्स, ये सब में आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हो. आप अपनी फ्रेंडशिप्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, अपने पढ़ाई को, या फिर और भी ढेर सारी चीज़ें होती है जिसमें आप खुद अपने आप को पीछे छोड़ देते हो और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटी बनाते हो. मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी चीज़ को वैल्यू मत दो, इंपॉर्टेंस नहीं दो, वैसा भी मत करो. आप सब चीज़ों में एक बैलेंस लेकर के चलो, बट नेवर फॉरगेट कि ये आपकी लाइफ है. मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी. नंबर 3, डोंट टेक प्रेशर. वाइल वी ग्रो अप हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर रहता है. यू नो, एकेडमिक एक्सीलेंस और स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस, 4 तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्सीलेंस, हॉबीज़ में एक्सीलेंस. आई नो एक्सीलेंस इज़ अ वेरी गुड थिंग. आपको किसी चीज़ में परफेक्ट होना है, बहुत अच्छी बात है, बट नेवर टेक टू मच ऑफ प्रेशर. ऐसा होता था, मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ. हमारे क्लास में सबके क्लास में यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं जो महीने में हो रहे हैं, 6 महीने में हो रहे हैं. और यू नो लाइक दोज मार्क्स नेवर एड अप. ठीक है, आपके मेन रिपोर्ट कार्ड में. मैं जब छोटी थी, मैं जब 6-7 क्लास में थी, उतनी भी छोटी, मैं जब 6-7 क्लास में थी, तो आई यूज टू टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर रिगार्डिंग दैट एग्जाम. और अभी सोचती हूँ तो लगता है कि उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं था वो टेस्ट जितना हम उसके रिगार्डिंग प्रेशर लेते थे, या फिर उतना जितना हम उसके रिगार्डिंग टेंशन लेते थे. सो डोंट टेक टू मच ऑफ प्रेशर अबाउट एनीथिंग. नंबर 4, बी ऑर्गेनाइज्ड. ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो यू नो देयर आर किड्स जो अपने कॉपी किताब को इधर उधर फेंक के रखते हैं या फिर अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को इधर उधर फेंक के रखते हैं. तो वो नहीं करना चाहिए. यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यू शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड. और ऑर्गेनाइजिंग एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का भी तरीका है. नंबर 5, वैल्यू ऑफ स्लीप. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, और स्पेशली मेरे केस में ये होता था कि हम सोते ही नहीं थे. हम स्कूल से आते थे 3 बजे, उसके बाद आई यूज्ड टू डू ऑल माय होमवर्क, फिर हम थोड़ी देर तक टीवी देखते थे और हल्का फुल यू नो ऐसा होता था कि स्कूल से आने के बाद हमको बहुत ही ज़्यादा नींद आता था, बट हम सो नहीं सकते थे क्योंकि मेरा ट्यूशन होता था. एंड एट दैट टाइम हमको लगता था कि छोटे में सब ज़बरदस्ती सुलाता था कि नहीं सो जाओ, रेस्ट लिया करो. बट अभी ऐसा कुछ भी केस नहीं है. अभी ऐसा कुछ नहीं होता है. अभी तो टाइम ही नहीं मिलता है सोने का. सो जब तक आपके पास टाइम है, अगर आपके पास आफ्टरनून नैप लेने का टाइम होता है, आप लिया करो जब तक आप जूनियर क्लासेस में हो. नंबर 6, डोंट ट्राई टू डू और लर्न थिंग्स विच आर नॉट सूटेबल फॉर योर एज. ये थोड़ा सा लगेगा भाषण दे रही हूँ, बट आई स्टिल से इट. आजकल बहुत होता है कि यू नो स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना, क्लब्स जाना, ये सारा बहुत नॉर्मल हो गया. आई एम नॉट, ये बुरी बात है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए. एंड यू नो बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप्स में ऐसा फोमो भी बनने लगता है कि नहीं मेरा एक दोस्त ये कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए. प्लीज़ डोंट डू दैट. योर पेरेंट्स आर आउट देयर वर्किंग वेरी 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 हार्ड फॉर यू. आपको भी वही सेम चीज़ करना है. आपको अपने पेरेंट्स के लिए करना है, आपको अपने फ्यूचर के लिए करना है, खुद के लिए करना है. एंड इसीलिए आप ये सारी चीज़ें मत किया करो जो आपको लॉन्ग रन में हानि पहुँचाए. नंबर 7, डोंट गॉसिप. आई हैव सीन कि जो यू नो इन जनरल लड़के तो नहीं, बट आई हैव सीन लड़कियाँ, दे गॉसिप अ लॉट.
एंड आई यूज़ टू हैव फ्रेंड्स हु यूज़ टू गॉसिप। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि मैंने कभी गॉसिप नहीं किया, आई ऑल्सो यूज़ टू डू गॉसिप, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गॉसिप नहीं करना चाहिए। सी, जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है जो लिमिट होते जाता है, एंड यू टॉक अबाउट थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। गॉसिप आई मीन इस सेंस में कि अगर आप दूसरे के बारे बुरा सोच रहे हो या फिर दूसरे के बारे बुरा जज कर रहे हो, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। अगर नंबर 8 है फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके वेलबींग के लिए, आपकी लिविंग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि सबका पैशन पढ़ाई में ही होता है, बट जो बेसिक एजुकेशन है, आप नो मैटर आप फ्यूचर में जो भी करियर लेना चाहो, जो बेसिक एजुकेशन होता है 12th तक, वो आप लो। 9, आई डोंट नो मैंने नंबर सही कहा नहीं, बट एनीवेज, डोंट गेट इनटू अ फाइट और डोंट स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट विथ योर पेरेंट्स। ऐसा बहुत बार होता है जब आप किसी टॉपिक के बारे या फिर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो एंड यू एंड योर पेरेंट्स नेवर अग्री ऑन वन थिंग। ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात को ये नहीं कर रहा है या फिर वो आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे, दे जस्ट वॉन्ट योर बेस्ट, दे जस्ट वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। अगर ऐसा कभी भी हो रहा है कि दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन वन थिंग, तो आप उनको उस चीज़ के बारे में समझाओ, उनसे बहस मत करो। मेंटेन हाइजीन। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर बॉडी, और एक्ने बहुत बार हो जाता है, बहुत बार होता है ना, ऐसा बड़े होते हुए बहुत सारे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फिजिकली, और आपको अच्छे से अपने आप को हाइजीनिक रखना है। यूज़ वॉट एवर यू नीड टू यूज़ और अच्छे से जाओ। मैं ये नहीं कह रही, आजकल इंटरनेट पे ये बहुत हो गया है कि नहीं वी आर ह्यूमन बींग्स, और होता है ना कि वी आर मतलब लाइक देयर आर थिंग्स कि नहीं, रिंकल्स होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, फाइन लाइंस, शेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे मूंछ हो आपके अपर लिप पे या कहीं पे भी हो। सी, वो सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट लाइक देयर इज़ अ फाइन लाइन, बहुत ही एक पतली लाइन है जो सेपरेट करती है नेचुरल चीज़ों को और क्लिनलीनेस को, ठीक है। नेचुरल चीज़ का होने का मतलब ये नहीं कि अगर आपके कहीं पे लाइक अगर कहीं पे आपके ज़्यादा एक्ने है या फिर ये है तो आप उसको इग्नोर करो ये सोच के कि नहीं ये नेचुरल है, इसको एम्ब्रेस करना चाहिए ना। सीवियर हो रहा है कोई चीज़ तो उसको आप ये मत कह के इग्नोर करो कि नो इट इज़ नेचुरल, बहुत ही ज़्यादा ये है, नेचुरल ब्यूटी एम्ब्रेस करो, वैसा कुछ नहीं। यू शुड बी हाइजीनिक, डोंट लेट अदर ओपिनियंस जज यू। ऐसा बहुत बार होता है कि आपके फ्रेंड्स आपको ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं जिससे आपको लगता है कि नहीं मुझे तो उसकी तरह होना चाहिए या फिर मुझे वो चीज़ करनी चाहिए जो वो सजेस्ट कर रहा है, कर रही है। आप जैसे हो, यू आर परफेक्ट द वे यू आर। आपको अंदर से लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सही है, आप वो करो। आप दूसरे की बात से या फिर अपनी फ्रेंड्स की भी बात से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। नंबर 12 पे है लर्न टू से नो। नो कहना हर बार डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होता है, इट इज़ वेरी नेसेसरी समटाइम्स फॉर योर ओन रिस्पेक्ट। और आपकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए लर्न टू से नो। नंबर 13 बी काइंड एंड हम्बल। जिसको अपने से कम स्ट्रॉन्ग समझते हैं हम उन्हें थोड़ा सा कमेंट पास करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर जज करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वो भी बुली करने का ही एक तरीका है। रिमेंबर, आपको एक बुरा इंसान नहीं बनना है, आपको किसी से रूड नहीं होना है बेमतलब का। ट्राई टू रिमेन काम एज मच एज पॉसिबल, और जितना हो सके आप दूसरों के बारे में अच्छा किया करो। नंबर 15 यू कैन बी सैड समटाइम्स। कि किसी की बात आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग जाएगी, अपनी क्लासमेट्स की या फिर अपने फ्रेंड्स की, अपने ग्रुप में किसी की भी, या फिर इनफैक्ट योर पेरेंट्स या फिर आपके टीचर्स की। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि यू आर सैड बट यू एग्जैक्टली डोंट नो द रीज़न, बट यू डोंट एग्जैक्टली नो द रीज़न। ऐसा बहुत बार होता है एंड इट इज़ टोटली नॉर्मल। नंबर 16 ट्राई नॉट टू यूज़ योर फोन एज मच एज पॉसिबल। नहीं हम फ़ोन चलाए, ये करें वो सब करें, बट लाइक जस्ट इन्जॉय योर लाइफ। आपका चाइल्डहुड यूँ ख़त्म हो जाएगा, योर स्कूल टाइम विल पास वेरी वेरी सून, तो इसीलिए आप फ़ोन को अवॉइड करो, डोंट यूज़ इट दैट मच। ट्राई टू स्पेंड टाइम बाहर या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो। इफ़ यू हैव एनी सिबलिंग्स स्पेंड योर टाइम विद देम। आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो फ़ोन के अलावा आप कर सकते हो। नंबर 17 नथिंग स्कूल आफ्टर 8 PM। हैंगआउट्स जो 8-9 बजे प्लान रहेंगे, 6-7 बजे प्लान रहते हैं। एंड स्पेशली मेरे एज में मेरी फ्रेंड्स जो है, मेरी फ्रेंड सर्कल में जो हुआ करती थी पहले, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स एनी मोर, बिकॉज
दे वर टॉक्सिक। तो उनका है कि वो 2-3 बजे जाते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, आई डोंट नो व्हाई। कोशिश करो कि आप शाम होते होते 8-9 बजते बजते घर आ जाओ। हमें ये नहीं कह रहे कि आप कहीं अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो कोई ज़रूरी काम से, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर आप कहीं बैचलर पार्टी कर रहे हो तो आप रात में नहीं करो। यू नो देयर आर टाइम्स जब रात में बाहर घूमना इज़ वेरी नॉर्मल एंड इज़ ऑल्सो नीडेड। बट आप ये मत क्या करो कि ओ आज हैंग आउट है तो चलो आज 8 बजे घर से निकलते हैं, 2 बजे घर से निकलते हैं, यू नो। एंड दीज आर दी एक्सपीरियंसेस विच आई हैव सीन। और मेरे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, व्हेन आई ओपन देयर स्नैप्स 2 बजे रात के 3 बजे का स्नैप है, दे आर गोइंग आउट, एक दिन छोड़ दे एक दिन कर चाय पीने के लिए, मैगी खाने के लिए, और छोटे मोटे यू नो लाइक गेड़ियाँ मारने के लिए। दैट इज़ वेरी नॉर्मल, स्पेशली दिल्ली गुड़गांव आप ऐसे जगह में देखोगे ये बहुत सारा नॉर्मल होता है कि रात में जाकर के पार्टी करना, ड्रिंक करना, स्मोक करना। डोंट डू दैट, आप वैसा मत करिए, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और अब आप अपने आप को टाइम से पहले एक अडल्ट बना रहे हो तो आप वो मत किया करो। फाइनली लास्ट पॉइंट नंबर 18, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड गॉड। गाइज बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट। ट्रस्ट योर सेल्फ, आप सब चीज़ कर सकते हो, एंड स्पेशली ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड्स प्लान। आप जो भी कर रहे हो, आपको जैसा भी चाइल्डहुड रहे, या फिर अगर आप 18 से बड़े भी हो गए हो, आप ये मत सोचो कि वो मेरा चाइल्डहुड वेस्ट हो गया, या फिर मैंने ये सारी बातें तो ध्यान ही नहीं दी। आप ऐसा मत सोचो, आप जैसे भी हो यू आर परफेक्ट द वे यू आर। और यू वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यू नो इस वीडियो के रिगार्डिंग आई हैड अ लॉट ऑफ थॉट्स कि पता नहीं बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कैसा रहेगा, बट एनीवेज आई थॉट कि आई विल स्टिल अपलोड इट। ये हो गया, अब हम इतना ही वर्क करेंगे। आई डोंट नो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है नहीं। दैट्स इट फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो। आप लोग अच्छे से रहो, खुश रहो, सेफली रहो, बाय।